विनोद झाकड़ के साथ वही हो रहा है जो नरेश मीणा के साथ हुआ। और आंदोलन इसलिए कर रहे थे क्योंकि यूनिवर्सिटी जहां पढ़ाई होनी चाहिए वहां शस्त्र पूजन हो रहा था। गांधी के इस देश में आंदोलन करने वाले युवा को जेल में डाल दिया और निकाल भी नहीं रहे। आज विनोद झाकड़ पर बात करने के लिए, उनकी रिहाई पर बात करने के लिए मेरे साथ उनके भाई, खास भाई और दो घनिष्ठ कार्यकर्ता हैं। विनोद झाकड़ तब से जेल में है, क्या घर की परिस्थिति, क्या घर की स्थिति है, घर वालों का क्या सोचना है, किस तरह की चिंताएं हो रही घर में? देखिए सर, 30 तारीख को भाई साहब को पुलिस वालों ने अरेस्ट किया। वो अपने जो ये प्रोटेस्ट के दौरान जो छात्र हमारे एनएसयूआई के सहपाठियों के जो चोट आई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने गए थे, तो उनसे मिलने गए थे। मिलने के बाद उनको पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद घर वालों को, परिजनों को ये तक खबर नहीं दी कि भाई हमने उन्हें अरेस्ट किया है क्या नहीं है। हम लोगों को जैसे सूचना मिली, हम थाने में गए, गांधीनगर थाने में। फिर हमें वहाँ से बोला गया कि यहाँ पर नहीं है, वो दूसरे थाने में लेकर गए हैं। और फिर थाने का नाम नहीं बताया हमें। हम पूरी रात सुबह करीब 4 साढ़े 4 बजे तक हम घूमते रहे, एक थाने से दूसरे थाने घूमते रहे। थोड़े टाइम पहले उनके हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने पुलिस वाले से बात की। मैंने कहा साहब उनके हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे टैबलेट देनी है, मुझे उनसे सिर्फ मिलने दिया जाए, वो भी मुझे सिर्फ टैबलेट देनी है उनको। फिर जाके उन्होंने हमें खोना गोरियान थाने में, जो जयपुर के लास्ट कॉर्नर में थाना है, वहाँ का एड्रेस दिया कि वहाँ पर जाओ, अकेले जाके मिल के आना, अगर कोई और साथ में होगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं खुद वहाँ गया, उनसे जाकर के मैंने उनको टैबलेट दी। टैबलेट भी उनसे थोड़े टाइम बाद वापस ले ली गई कि टैबलेट आपको हम ऐसे नहीं देंगे। और फिर वहाँ से उनको 151 में बंद किया। नेक्स्ट डे उन्हें गांधीनगर थाने में लेकर आए। गांधीनगर थाने में लाने के बाद 151 में जमानत करके तुरंत दूसरी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में बिठा करके उनको दूसरे थाने लेकर गए। और फिर संगीन धाराएं लगा के 2 FIR उनके खिलाफ कर दी गई। FIR में भी ऐसी संगीन धाराएं लगाई है जिनका यूनिवर्सिटी के छात्र स्टूडेंटों के ऊपर कोई मोल नहीं है, और धाराएं ऐसी जिनसे उनका करियर ख़राब हो सकता है। आगे राजनीतिक हो चाहे कोई स्टूडेंट भी अगर ऐसी धाराओं में होगा तो जीवन में ना तो पढ़ाई हो पाएगी, ना राजनीति कर पाएंगे। ऐसी धाराओं में उन्हें घेर लिया गया है। जब निर्मल चौधरी को जेल में डाला था तो पुलिस वालों ने उन्हें बोला था कि तुम्हें ऐसी धाराओं में लगाएंगे कि तुम जेल से बाहर निकल ही नहीं पाओगे, इतने मुकदमे तुम्हें पे कर देंगे। नरेश मीणा के साथ वही किया। ऐसे में परिवार में क्या चिंता है? अगर इसी तरह से हुआ तो फिर विनोद झाकड़ का क्या होगा? जी, परिवार में तो देखो, बेचारे माताजी और पिताजी हमारे बहुत साधारण परिवार से आते हैं। हम लोग बहुत सीधे लोग हैं। परिवार में एक चिंता होना भी लाजमी है। और जो मेरे भैया हैं, उनकी थोड़ी तबीयत सी थोड़ी डाउन है, उसकी ज़्यादा घर वालों को चिंताएं रहती है। फिर पिताजी हमारे मजदूर हैं, थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो ज़्यादा समझते नहीं है। अब सारा ये सब इतना झोल हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, कहीं ना कहीं ये देखो, ये तो समाज और जो शिक्षित लोग हैं वो आज भाई साहब के साथ में आ रहे हैं। जैसे हमारे बड़े भाई साहब आप लोग देख रहे होगे, ऐसे लोगों ने हमारा हाथ थामा है कि हम लोग साथ में। यार पार्टी भी हमारे कहीं ना कहीं साथ है, पार्टी भी पूरा सपोर्ट कर रही है। पर जिस तरीके से जैसे लोगों में आवेश है, सारा जो लोग आज रोडों पे उतर रहे हैं, आप देखिए ना, पूरे राजस्थान के हर जिले से लेकर विधानसभाओं में लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, सरकार को चेताया है कि अगर आप लोग रिहाई नहीं करते जल्दी से जल्दी, हमारे भाई के कोई साथ नहीं होते, तो हम लोग एक उग्र आंदोलन करेंगे। ये आज भी हम लोगों ने जो निकाला है, ये सिर्फ एक रिहाई की शांतिप्रिय मांग उठाई है। अगर जल्दी ही हमारे भाई को रिहाई नहीं मिलती तो हम लोग एक उग्र आंदोलन करेंगे। चलिए, माँ बाप की चिंता तो लाजमी है, लेकिन आप सगे भाई होने के नाते और राजनीति की समझ रखने के नाते ये जानते हैं कि आज इस देश में जेपी भी बड़ा नेता बना तो तभी बने जब वो जेल में गए। नरेश मीणा की भी रातों रात जो लोकप्रियता हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि वो जेल में गए। तो क्या अब विनोद झाकड़ का पॉलिटिकल करियर एक उफान लेगा? और उफान लेगा तो वो राजनीति में किस तरह से कांग्रेस के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे? जी देखिए, राजनीति तो आज आप सही कह रहे हैं कि सुनने में आता है, और हमने देखा भी है कि जो जेल है वो राजनेताओं का दूसरा घर माना जाता है। और जो राजनेता जेल में जाता है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पे होता है। पर ऐसा नहीं है कि भाई सभी राजनेता जेल में जाने के बाद ही तैयार होते हैं। कुछ लोग वैसे भी अच्छी पॉलिटिक्स में करते हैं। आज 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री मिलने चले गए, सचिन पायलट जी चिंता कर रहे हैं, उनकी टीम लगातार फॉलोअप कर रही है, वकीलों के साथ बैठ रहे हैं, पूरी कांग्रेस सड़कों पर आ गई। क्या लगता है विनोद झाकड़ के लिए ये जेल एक गुड लक साबित हुई है? जी बिल्कुल,
ऐसा जो अब संघर्ष करके और छात्र हितों की मांग को लेकर के वो आज जेल में बंद है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंटों की, लोगों की पीड़ा है कि हमारे भाई के साथ हम खड़े हैं और अगर वो जेल में हैं तो हम पीछे उनके साथ हैं। कांग्रेस का ये इतिहास है राजस्थान में तो, कि जिस युवा पर हाथ सचिन पायलट का हो गया वो युवा तर गया है, चाहे वो अनिल चोपड़ा हो, चाहे वो मुकेश भाकर हो, और अब अगला लड़ाका सचिन पायलट का विनोद झाकड़ नज़र आ रहे हैं। तो विनोद झाकड़ भविष्य के क्या कांग्रेस के वो युवा सितारे बनेंगे जो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के ही कर कमलों पे आगे चल के कांग्रेस को चमकाने का काम करेंगे? देखिए, पायलट साहब की ये बात सत्य है और मैं जहाँ तक मानता हूँ पायलट साहब का स्वयं का मेरे पास फ़ोन आया था, क्योंकि भाई साहब के बाद अगर कोई चीज़ें, राजनीतिक चीज़ें होती है तो मैं थोड़ा संभाल लेता हूँ, तो इस नाते उनका मेरे पास फ़ोन आया व्यक्तिगत कि कोई परेशान, घर वालों को हिम्मत देना, परेशान मत होना, किसी प्रकार की कोई समस्या हो या किसी प्रकार की कोई बात हो, मेरे लायक कोई मदद हो तो मुझे बिल्कुल बताना, मैं बड़े भाई के नाते तुम लोगों के साथ ऐसे खड़े होते हैं पायलट अपने लड़ाकों के लिए। ये आपने आज फर्स्ट हैंड जो है लोकेश झाकड़ जी से सुन लिया, समझ लिया। अब एक मुझे बात बताइए, दलित समाज से होने के कारण क्या आपको लग रहा है थोड़ी जेल में एट्रोसिटीज़ ज़्यादा हो रही है, थोड़ा भेदभाव ज़्यादा हो रहा है, सरकार थोड़ी जो उनके साथ है ज़्यादती ज़्यादा कर रही है? जी देखिए, ये चीज़ तो मैं कंफर्म तो कह नहीं पाऊँगा, पर जहाँ तक है ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक शक पैदा करती है कि ना तो जेल में उनसे मिलने दिया जा रहा, मेरे माता और पिताजी उनसे मिलने गए, उन्हें भी नहीं मिलने दिया जा रहा, और कहीं ना कहीं हमारे श्री सचिन पायलट जी भी मिलने गए तो उनसे भी नहीं मिलने दिया जा रहा। बीजेपी कहीं ना कहीं डर रही है और ये चीज़ कर रही है कि ना तो ये अगर किसी से बाहर संपर्क में आएंगे, कोई बात होगी तो कहीं ना कहीं बाहर कोई मूवमेंट तैयार ना करें। नरेश मीणा से भी बदतर स्थिति में रखा हुआ है। जी बिल्कुल, ना तो अब आप देखिए ना, हमें किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा अब, और हमारे साथ वाले और जो हैं उनके घर वालों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये ऐसा कोई क्राइम थोड़ी ना किया उन लोगों ने, क्राइम तो किया नहीं उन लोगों ने। एक ठीक है, यूनिवर्सिटी का एक मोमेंट है, यहाँ तक कि ये सबको पता है, जितने जो सरकार है उनको पता है इन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया, ना इतना बड़ा ये मूवमेंट है कि इन लोगों को इतने टाइम तक जेल में रखा जाए। 151 की धारा लगा करके छोड़ दिए जाते हैं। और यूनिवर्सिटी में ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम कोई प्रोटेस्ट हुआ है या फर्स्ट टाइम किसी की हमने विरोध किया है, वहाँ तो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन ये चीज़ें होती है। लोगों ने एक बहुत अलग ही इस चीज़ को रूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों ने जैसे तो पता नहीं क्या एक बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो, हम लोगों को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विनोद झाकड़ के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब व्यवहार हो रहा है। लेकिन एक बात तय है, 2028 के चुनाव के लिए कांग्रेस को एक ऐसा युवा दलित चेहरा मिल गया है, एक बड़ा चेहरा मिल गया है, जिसका कहीं ना कहीं अब पूरा कांग्रेस, और ये बहुत कम होता है कि जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और पायलट दोनों ही लगे हुए हों, वो चीज़ हो रही है। तो विनोद झाकड़ कांग्रेस का अगला सितारा है और जितना ज़्यादा जेल में रखा जाएगा उतना ज़्यादा बड़ा सितारा वो बनता जाएगा। सहयोगी चेतना शर्मा के साथ वरुण बंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए।